पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले कुछ कार्रवाई करते नहीं है। ये बुढ़िया आप भी साथ में, आपके साथ किसी एसएचओ ने बदतमीजी की है? जी, एसएचओ ललित कुमार है, थाना चंडी मंदिर से। जब एसएचओ साहब का हाल है तो और लोगों का क्या हाल होगा? तो उन्होंने बोला हाँ मुझे तुम्हारी बेटी के लक्षण दिख रहे हैं, इसके कैसे हालात है, क्या करेगी आगे जाके। आप किसी के चरित्र के ऊपर लांछन कैसे लगा सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस वाले कोई साथ नहीं दे रहे। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। आपको ये भी पता है कि वहाँ पर अतिक्रमण किया गया है, ये भी पता है, उसके बाद भी अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो साहब इसको मिली भगत ना कहूँ तो कौन सा बंटाधार कहूँ मैं, आप ये बताइए। हम अकेले हैं, हम बहुत परेशान हैं सर, हम आपसे मदद मांगते हैं। मेयर प्रताप सिंह जो है यहाँ पर नए डीसीपी आए हैं, उनसे जरूर इस पूरी बात को लेकर प्रमुखता से दिखाया जाएगा। सरकार की सरकारी जमीन हो और खाने वाला कोई मिल जाए तो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा होता है। सरकार की सरकारी जमीन और सरकारी जमीन कोई ना कोई हड़प रहा है और प्रशासन को पता है। पता होने के बाद भी अगर सरकार और प्रशासन कुछ नहीं करती है तो इसे अपनी भाषा में हम मिली भगत कहते हैं। और मिली भगत होने के बाद कोई व्यक्ति अगर सामने आके कहता है कि ये सरकारी ज़मीन है, माई बात कब्जा कर रखा किसी ने, तो उस कब्जे को हटाया जाए। लेकिन कब्जा हटाने की बजाय लगातार 1 से 1.5 साल हो चुका है, कब्जे को और निरंतर बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाने के बाद भी शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। ये पूरा मामला जो है वार्ड नंबर 19 गांव बिल्ला से आता है और फिलहाल जो मेरे सारे कुछ चेहरे मेरे साथ खड़े हैं, ये चेहरे जो है वार्ड नंबर 19 गांव बिल्ला के हैं और ये अपने रिश्तेदार के यहाँ पर घर छोड़कर यहाँ पर आए हैं। और घर छोड़ने की इनको नौबत क्यों आई है, पूरा मामला अब आपको बताते हैं। मामला करीबन 5 से 7 दिन पहले का है, जहाँ पर ये व्यक्ति जिनका नाम शकील खान उर्फ जुगनू बताया जा रहा है, ये दिल्ली से वापस आते हैं अपने घर और घर पर आने के बाद अगले ही दिन यानी सुबह सुबह कोई बात ऐसी होती है कि सामने पड़ोसी यानी कि साथ वाले पड़ोसी जो है इनके ऊपर वार करते हैं, इनके ऊपर हमला करते हैं और ये घायल अवस्था में सेक्टर 6 पंचकुला पहुंचते हैं। पहुंचाने वाला डायल 112 थी जो कि इनको घायल अवस्था में सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल पहुंचाती है। ये सब नौबत क्यों आई अब आपको समझाते हैं। नौबत इसलिए है क्योंकि एक सरकारी ज़मीन जो कि 22 फुट की फिरनी जगह है और उस जगह के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ लोग यानी तथाकथित लोग जो इनके पड़ोसी बताए जा रहे हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के बाद वो लॉकडाउन का समय था, जब लॉकडाउन में आप अपने घर बैठे हुए थे, घर के अंदर आप लोग आराम कर रहे थे, तो वो लोग अपना काम कर रहे थे। और काम क्या, सरकार की सरकारी ज़मीन को हड़पने का काम। चलो हड़प लिया, कोई बात नहीं, सरकार है उसको तोड़ भी देगी, लेकिन तोड़ने के लिए ये लगातार जो व्यक्ति मेरे साथ खड़े हैं लगातार प्रशासन की अपील कर रहे हैं। कभी नगर निगम कमिश्नर से जो कि बदल चुके हैं, दूसरे नगर निगम कमिश्नर आए हैं उनके साथ भी अपील कर रहे हैं, डीसी महोदय से भी अपील की गई है, पुलिस प्रशासन से भी अपील की गई, लेकिन वो जो है जो कारनामा जो है यानी कि जो कब्जा है वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि मिली भगत सब इसलिए कि लगातार आपको सबूत दिए जा रहे हैं, लगातार आपको बताया जा रहा है, उसके बाद भी अगर मामला नहीं शांत होता है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है। कुछ सवाल जो है पुलिस के ऊपर भी उठ रहे हैं, जो कि ये जुगनू जी हैं जो बताना चाहेंगे कि क्या कुछ पुलिस के ऊपर क्या सवाल उठा रहे हो जी आप? सवाल पुलिस के ऊपर मैं ये उठाना चाह रहा हूँ कि जब मेरा एतवार को मेरे साथ हादसा हुआ, हमला हुआ, इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, वॉइस रिकॉर्डिंग सब मेरे पास पड़ी है। पुलिस को सारा कुछ पता है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कितने दिन हो चुके हैं? अब पिछले एतवार के मामला है, सुबह 10:30 बजे का, करीबन 4 दिन हो चुके हैं। जी 5 दिन हो चुके हैं। अब मैं पुलिस की बात बताता हूं कि कुछ रिकॉर्डिंग जो है इन्होंने हमारे को भेजी है, जो कि मैं रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उस रिकॉर्डिंग के बिहाफ पे आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस कहती है कि आप चौकी में आ जाइए, आपका समझौता करा देते हैं। आप चौकी में आ जाइए, पंच लोग बैठे हैं, पंच लोग जो है वो आपका समझौता करा देंगे। हालांकि कई समझौते इनके पहले भी हो चुके हैं और 22 फुट की जो जगह बताई जा रही है, उस 22 फुट की जो फिरनी की जगह है उसको 5 से 6 फुट के करीब उसको हटा दिया गया है जी। 9 फुट रह गया है, 9 फुट रह चुका है, 13 फुट जो है वो अंडर कब्जे में ले लिया गया है। जो तथाकथित जो पड़ोसी बताए जा रहे हैं, तो ताज नाम बताया जा रहा है, ताज मोहम्मद, उसके सारे रिश्तेदार हैं जी, ताज मोहम्मद के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सरकार की सरकारी जमीन कब्जे में ले रखी है। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ के एसडीओ साहब हैं या फिर जो यहाँ के जई साहब हैं, उनसे मेरी पर्सनल बातचीत हुई है। पर्सनल बातचीत में उनका कहना है कि मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे, मजिस्ट्रेट इसकी चेकिंग करेगा और इसको चेकिंग करने के बाद कहीं ना कहीं जमीन अगर हमारी कब्जे में नजर आती है तो उसको डिमोलिशन कर दिया जाएगा। लेकिन मालिक, आप कई बार तो वहाँ पर गए हैं, नक्शे आपके पास है, क्योंकि नक्शे इनके पास भी हैं जी, नक्शे इनके पास भी है, नक्शे आपके पास भी होंगे, लेकिन आपको पता है कि ये जमीन जो है कब्जे में की गई, लेकिन उसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई क्या हो रही है, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं मारा पीटा जा रहा है और मारने पीटने के बाद भी एफआईआर जो अब तक दर्ज नहीं की जाती है। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जाती है, इसके बारे में कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है। इन्होंने डीएसपी साहब से भी मुलाकात हुई है आपकी? एसपी साहब से भी मुलाकात किया मैंने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला जाओ एसएचओ के पास मैं बोल दूंगा, बस इतनी बात बोला उन्होंने। एसएचओ साहब के पास गया, वो कह रहा है कि मैं आपका कागज चौकी में भेज दिया हूँ, कार्रवाई हो जाएगी। एसडीओ साहब क्या कहते हैं? एसडीओ साहब भी यही बात कर रहे हैं कि हम उनका तोड़ देंगे जो भी होगा।
कब से आप इसकी सूचना जो है प्रशासन को दे रहे हैं? मैं तकरीबन लगभग 2 साल हो गया, मैं 2 साल से ये आवाज़ उठा रहा हूँ। और 2 साल से आपकी आवाज़ जो है उठ नहीं पा रही है? उठ नहीं पा रही है। 2 साल से कब्जा पे कब्जा हो रहा है। जो मेरे साथ थे अब वो उनके साथ हैं, क्योंकि वो भी इस मामले में गलत आ गए, गलत साबित हो गए। चलिए, हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि कुछ प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि करीबन जब ये शुरू में आए थे हमारे पास शिकायत लेके, तो करीबन 10 से 12 लोग इनके साथ थे, लेकिन अब इनके साथ कोई भी नहीं है मीडिया के अलावा। कि जो इनके साथ लोग नहीं है उनका कारण बताना चाहूँगा आपको मैं। उनका कारण सिर्फ यही है कि जो करीबन 8 से 10 लोग जो और थे जो इनका साथ दे रहे थे, अब इनका साथ नहीं दे रहे, क्योंकि अतिक्रमण के अंदर उनकी ज़मीनें भी आ गई हैं। अब अगर वो प्रशासन से वैर लेंगे तो उनकी ज़मीन भी चली जाएगी। उनकी मैडम जी भी यहाँ पर हैं। मैम, कैसे कुछ कहा था आपकी? कोई कहते सोने की बाली भी छीन ली गई है। कान की बाली भी निकली है। जब इनको मैं छुड़ाने गई मार रहे थे तो मेरे ना बाली उन्होंने छीन लिया। और जी इनके जेब से 5,000 रुपया भी निकाल लिया। जब ये निकाल रहे थे तो फिर मेरे बेटी ने देखा, उनसे बोला कि आप मेरे पापा के पैसे क्यों निकाल रहे हो? फिर मेरे बेटी के बाल पाल के मारे, लेडीज़ मारी। तो आप घर छोड़ के यहाँ तक क्यों आए हैं आप? हम इसलिए आए कि हम वहाँ रहना नहीं चाहते, क्योंकि लोग हमें बहुत तंग कर रहे हैं। तो पुलिस की मदद क्यों नहीं मांग रहे आप लोग? पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले कुछ कार्रवाई करते नहीं है। ठीक सर, मैं अपने बच्चे लेकर कहाँ जाऊँ? हम अकेले हैं, हम बहुत परेशान हैं सर। हम आपसे मदद मांगते हैं कि हमारा साथ दीजिए। तो पुलिस भी साथ नहीं दे रही है? जी सर, पुलिस वाले कोई साथ नहीं दे रहे। बेटा, आप भी साथ ही आए हो? हाँ जी। क्या दिक्कत हुई थी? आपके पापा को मारा था किसी ने? यस सर। किसने मारा था? ताज मोहम्मद ने फट्टे से मारा था और उसने भी लात से मारा था, उसके बेटे ने ताज मोहम्मद। चलिए, बच्चा जो है ये झूठ नहीं बोलेगा। देखिए, क्योंकि पुलिस कह रही है कि आपको मार नहीं मारी गई है। पुलिस का कहना है कि इनको किसी ने नहीं मारा है। आप समझिए, डायल 112 जो है वो इनको 6 सेक्टर हॉस्पिटल लेके जाती है, मेडिकल हो रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो कुछ जो रिकॉर्डिंग उन्होंने शेयर करी है तो उनके हिसाब से पुलिस कहती है कि इनको ज़्यादा मारा पीटा नहीं गया है। पंच आ रखे हैं। पंच उस समय कहाँ थे जब इनको मार पड़ रही थी? पंचायत उस समय कहाँ थी जब इनकी ज़मीनें जो है हड़पी जा रही थी? इनकी नहीं कहूँगा, सरकार की, और सरकार भी इन्हीं की है। अब सरकार की सरकारी ज़मीन को हड़पते से बचाने के लिए कुछ लोग अगर साथ दे रहे हैं और कुछ लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उनको ऐसे दबोचा जा रहा है और ऐसे कहीं ना कहीं षड्यंत्र में रचा जा रहा है कि प्रशासन भी इसे मिली भगत नजर आ रही है। गुड़िया, आप भी साथ में, आपके साथ किसी SHO ने बदतमीजी की है? जी, SHO ललित कुमार है, थाना चंडी मंदिर से। उनके बीच और मेरे बीच जो बातचीत हुई है उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पर्सनल फ़ोन में मौजूद है। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सर 15-20 लोगों ने मिलकर मारा, औरतें भी शामिल थी, और आप लोगों ने 3 दिन हो गए कोई कार्यवाही नहीं की, ये कहाँ का इंसाफ है? तो उन्होंने कहा कि अगर तुझे लगता है कि कार्यवाही नहीं हो रही तो अपने बाप को लेके घर में बैठ जा। ये किसने बोला है? ये SHO ललित कुमार ने, जबकि आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, ठीक है? और रिकॉर्डिंग में है कि जिस तरह से बदतमीजी की जा रही है? जी बिल्कुल है। तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा तू ऐसा काम कर कि लोगों को पता चले कि तू भी किसी से कम नहीं। तो उन्होंने बोला, हाँ मुझे तुम्हारी बेटी के लक्षण दिख रहे हैं, इसके कैसे हालात है, क्या करेगी आगे जाके। ये तो कहीं की सुनवाई नहीं हुई ना। मैं कंप्लेंट दर्ज करने गई हूँ, वो मेरा चरित्र नाप रहे हैं। SHO साहब, आप किसी लड़की से, किसी बच्ची से आप ऐसे अभद्र भाषा का व्यवहार करते, ये उम्मीद तो नहीं थी। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा लगातार पंचकुला पुलिस, हरियाणा पुलिस भर्ती हुई नजर आती है, तो लेकिन बच्चों के साथ ऐसी बातें शोभा नहीं देती। भाई साहब, आपके यहाँ आ रखे हैं ये लोग? जी हाँ। क्या आपको बताई उन्होंने व्यथा, तो कैसा लगा आपको? पुलिस प्रशासन या फिर प्रशासन, किसकी गलती बता रहे हो आप? प्रशासन की गलती है। जब प्रशासन कार्रवाई करना चाहिए ना जी। जब कंप्लेन लिखवाया तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। उल्टा इन्हीं लोग उल्टा सीधा बोल कर, आप तो सुन ही रहे लड़की के बयान, हम तो गए नहीं, लेकिन लड़की के बयान सुने ही क्या बोल रहे हैं। जब SHO साहब का ये हाल है तो और लोगों का क्या हाल होगा? चलिए, SHO साहब का ये हाल है तो और लोगों का क्या होगा। लेकिन आप समझिए, इस पूरी खबर के अंदर मैं आपको एक लास्ट में एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये जो स्लोगन है वो बिल्कुल फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है पंचकुला पुलिस के ऊपर। और साथ साथ स्थानीय प्रशासन है, और स्थानीय प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, आप समझिए, ऐसी क्या मजबूरी है कि पता है कि वहाँ पर गली जो है वो 13 फुट के करीब कम कर दी गई है। आपको पता है, आपको ये भी पता है कि वहाँ पर अतिक्रमण किया गया है, ये भी पता है। उसके बाद भी अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो साहब, इसको मिली भगत ना कहूँ तो कौन सा बंटाधार कहूँ मैं, आप ये बताइए। और सबसे बड़ी बात, किसी के चरित्र पर आप होते कौन है सर्टिफिकेट देने वाले?
आप किसी के चरित्र के ऊपर लांछन कैसे लगा सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर नए डीसीपी जो है वो सुमेर प्रताप सिंह जो है यहाँ पर नए डीसीपी आए हैं, उनसे जरूर इस पूरी बात को लेकर प्रमुखता से दिखाया जाएगा कि जो परिवार फिलहाल यहाँ पर खड़ा है और डरा हुआ सहमा हुआ, फिलहाल परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ और परिवार की लड़ाई लड़ूंगा। और साथ साथ मैं अंत में एक बात और बता देना चाहता हूँ कि एसडीओ साहब, आपसे जब मैंने फ़ोन पर बात की थी, आपको याद होगा लगातार 2 से 3 बार मैंने आपसे बातचीत की है, तो आप किस तरह से बातों को गोलमोल कर रहे हैं एक परिवार के लिए, ये भी बड़ी चिंता का विषय है। आप कहेंगे गोलमोल वाला शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो भाई साहब आप कहते हैं कि मुझे मजिस्ट्रेट चाहिए, मजिस्ट्रेट चाहिए आपको। आपकी ज़मीन अगर कोई हड़प लेगा ना, तब आपको चलेगा पता कि मजिस्ट्रेट चाहिए कि नहीं चाहिए। रातों रात मजिस्ट्रेट लाके खड़ा करोगे आप, लेकिन आपको 2 साल हो गए हैं, 2 साल से मजिस्ट्रेट आपका नहीं खड़ा हो पा रहा है, 2 साल से कार्रवाई नहीं हो पा रही है आपके पास। ऐसा क्या मजबूरी रही होगी? आपको याद होगा यही गांव अभयपुर वार्ड नंबर 9 है, जहां पर पटाखे की दुकान जो है दिवाली में लगातार पटाखे बेचती रही, वहां पर भी आपकी मजबूरी झलक रही थी साहब, वहां पर भी आपकी मजबूरी झलक रही थी, जो कि दिवाली के अगले दिन तक पटाखे बिकते रहे, उसके बाद आप कार्रवाई करने पहुंचते हैं। यही प्रशासन है, यही कार्यशैली है आपकी। सवाल तो उठेगा और सवाल दागेंगे और सवाल का जवाब भी लेंगे आपसे। बने रहे हमारे साथ, इसकी पूरी अपडेट जो है आपको जरूर देंगे।